सीनियर पॉलिटिशियन मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का दुरानी साहब। सबसे पहले तो ये नए जो यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, सूबे बनाए जा रहे हैं, इसके हवाले से एक डिबेट जो छिड़ गई है अब इस पे दो किस्म की आ रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा होने जा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन है, असल जो इश्यूज़ हैं मुल्क के उससे तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। मेरी इतलात तो यही कहती हैं कि ऐसा होने जा रहा है वाकई, लेकिन आपका वफाकी दारुल हुकूमत में पड़ाव रहता है, क्या कंफर्म करते हैं इस चीज़ को कि सीरियस लिया जा रहा है स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि ऐसा कुछ करना है, और इज़ इट जस्ट फॉर द कंजम्पशन ऑफ मीडिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल, ये जो प्रपोजल आई है और इसके बारे में जो एक माहौल बना है, इसके पीछे जो अब तक की इतलात हैं उसमें यह है कि इसकी इनिशिएशन में मुल्क के जो मतलब रिस्पॉन्सिबल हल्के हैं वो इसके इस लाइंस पे डेफिनेटली सोच रहे हैं, और जो इसके बारे में बात हो रही है तो वो बिला सबब तो नहीं है। डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोच इस तरफ बन रही है और इसके बारे में एक इरादा भी गालबन मौजूद होगा। और मैं चूंकि इस इश्यू को आज से 2008 से डील कर रहा हूँ, मैंने ही नए सूबों की बात की थी फर्स्ट टाइम। इसका जो इस वक्त जो वर्किंग पेपर घूम रहे हैं वो सारे वर्किंग पेपर उसी वक्त मैंने ही बनाए थे और पूरी दुनिया की एक कंपैरेटिव स्टडी भी की थी। और मैं समझता हूँ कि तमाम मुल्कों में जिन्होंने अपने गवर्नेंस को अच्छा किया है, ठीक किया है, उन्होंने एक उसमें टूल जो यूज किया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की रीएडजस्टमेंट है। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के साइज को एडजस्ट करना, उसकी जियोग्राफी को एडजस्ट करना, और उसके साइज को, पॉपुलेशन को, और उसकी जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं उनके मुताबिक उसकी डिवीजन को एडजस्ट करना। दुरानी साहब, ये ट्रस्ट करना मैंने इसलिए पूछा कि ऐसा होने जा रहा है या नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अवाम, बिलखसूस जनूबी पंजाब के अवाम जहाँ से आपका भी ताल्लुक़ है, इतनी दफ़ा इस पर उनको यूज़ किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है कि नारे तो बहुत लगे। आपको याद होगा 2013 की PMLN की गवर्नमेंट जाने से एक साल पहले वो इस पर सीरियस दिखाई दी है। पीपल्स पार्टी भी 2008 में जाने से पहले सीरियस हुई इस पर, फिर जनूबी पंजाब महाज बना, गालिबन आपको भी कॉल्स आई कि इसमें शामिल हो जाइए, आप नहीं हुए, और उन्होंने भी कुछ डिलीवर नहीं किया। इस दफ़ा डिलीवर हो जाएगा ये? देखिए, ये जो इसका पूरा सिलसिले की हिस्ट्री ये है कि 2008 में मुज़म्मिल ये जो तहरीक थी जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे की बहाली की, ये मैंने खुद लीड की। और इसके ऊपर पब्लिक अवेयरनेस से लेके पब्लिक एक्टिविटीज के पॉलिटिकल, इसमें जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस, और इसमें तमाम सूबों को स्टेक होल्डर बनाया गया, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2012 में ये जो करारदाद थी ये मुत्तफिका तौर पर पंजाब असेंबली में मंजूर हुई कि पंजाब में 2 नए सूबे बनाए जाएं, बहावलपुर सूबे को बहाल किया जाए और जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए। और ये वादा नहीं हुआ, ये आईनी तकाजा पूरा हुआ जिसके तहत 2/3 अक्सरियत के साथ किसी सूबे की तकसीम से पहले उस सूबे की असेंबली का जो एक इंटेंट है वो मरकज को मिलना जरूरी है आईने पाकिस्तान के मुताबिक। तो मैं समझता हूँ कि वो तकाजे पूरे हो गए थे। उसके बाद जो जैसे आप फरमा रहे हैं कि 2013 से पहले मुस्लिम लीग की क़यादत से मेरे साथ खुद इसके ऊपर कमिटमेंट की हुई है, मुझे याद है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप तो दुरानी साहब, ये इस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड करता है 239 जो आर्टिकल है उसकी ज़ेली शिक 4, ये कहती है कि 2/3 अक्सरियत भी आपको चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ राज़ी हो जाएंगी? उनकी तो इसमें डिमाइस है, उनका बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा, उनका पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ होगा? फॉर इंस्टेंस, अगर सिंध की डिवीज़न की बात हो जाती है, पीपल्स पार्टी नेशनलिज्म को अपील नहीं करेगी, पंजाब में नए सूबे की बात होती है, PMLN PTI एतराज़ नहीं करेगी, हाउ इज़ दिस गोइंग टू बी पॉसिबल? देखिए, ये पॉसिबल ऐसे होगा कि ये हो चुका है। अच्छा, देखिए, मतलब 2012 में ये सब कुछ हो चुका है। बात ये है कि पार्टीज का इसमें नुकसान नहीं है, इसके अंदर पार्टी पे काबिज जो खानदान है उनका प्रॉब्लम है।
वो खानदान जो अपने आप को मरूसी तौर पर सियासत के अंदर एक हकीकत तस्वर करते हैं और ये सोचते हैं कि जो कुछ होना चाहिए उनकी मर्जी का होना चाहिए, और सूबों को उन्होंने एक किस्म का मिल्किंग काउ की तरह यूज करते हैं मुल्क के अंदर, और वो उसमें से जो भी रिसोर्सेज आते हैं उनको अपने जाती और अपने जिसे कहते हैं सियासी मफादात के लिए इसको अख्तियार करते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि दो इश्यूज जो हैं पाकिस्तान में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक, आप 18वीं तरमीम जो 2010 में पास हुई उसकी हिस्ट्री उठा के देखिए, क्योंकि मैं उसका हिस्सा था और मैं अकेला पॉलिटिशियन था जिसने उस 18वीं तरमीम के हक में वोट नहीं दिया, बाइकआउट किया, उस पर प्रोटेस्ट किया। इश्यूज यही दो थे। एक मेरा ये मानना था कि जी आप NFC अवार्ड सूबों को तो दे रहे हैं, बोरी भर के चीफ मिनिस्टर को दे रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर को ये पाबंद नहीं कर रहे कि जिस फार्मूले के तहत, जिस NFC अवार्ड के तहत सूबे को मिल रहा है उसी फार्मूले के तहत वो नीचे भी दे इसके लिए। और ये जब मैंने सेनेट में इस आवाज पे शोर मचाया तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने खड़े होकर मुझे कहा कि जी ये तो आप सूबाई खुद मुख्तारी को इफेक्ट करें। ये कौन सी सूबाई खुद मुख्तारी है जो वसाइल को चीफ मिनिस्टर तक तो पहुंचाती है लेकिन अवाम तक पहुंचाने से उसको रोकती है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना कि अगर लोकल बॉडीज नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी लेजिटिमेट नहीं है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये किन लाइंस में होगा दुरानी साहब? क्योंकि ये जो थिंक टैंक है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसकी जो प्रोपोजिशंस हैं वो ये बताती हैं कि अब 3 फार्मूले हैं। पहला ये कि 12 छोटे सूबे बनेंगे, दूसरा 15 से 20 बनेंगे, तीसरा ये है कि 38 फेडरल डिवीजन बनाई जाएंगी। अब ये किन लाइंस पे होगा? कहीं लसानियत का इशू भी है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी एग्जिस्ट करती है, कहीं रीजनल लेवल पे सूबे बनने चाहिए, तो किन लाइंस पर ये होना चाहिए आइडियली अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, मैं इसके बारे में जो थिंक टैंक्स के जरिए सूबे बनाने का तस्वर है या किसी रिपोर्ट के जरिए सूबे बनाने का तस्वर है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। मैं सूबे बनाने के हक में हूं, लेकिन मैं सूबे बनाने के तरीकेकार उसी को जायज समझता हूं जो आइन के अंदर दिया गया। तो दुरानी साहब, ये एक और इशू ये भी तो इमर्ज कर सकता है ना। पहले ही पाकिस्तान एलीट कैप्चर का इतना बोझ उठाता है, एक रिपोर्ट कहती है $18 बिलियन हम एलीट सब्सिडीज़ में ज़ाया कर देते हैं। अब अगर इतने सूबे बने और हज़ारों वुज़रा मुशीरान की एक नई फ़ौज खड़ी हो जाए, जस्टिस साहिबान भी, चीफ सेक्रेटरी साहिबान भी आ जाएँ, तो इतना रेवेन्यू होगा हमारे पास कि हम ये डिवीजन इक्विटेबली कर सकें? हमारे पास तो ब्यूरोक्रेसी को आगे ही संभालने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। देखिए, मैंने तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में और ये जो सूबे की मैनेजमेंट के बारे में जिस वक्त ये सूबों का अमल शुरू हुआ था, पहला सवाल यही उठा था कि जी खर्चे बढ़ जाएंगे तो कैसे। मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च पेपर दिया हुआ है, किसी वक्त आपसे भी मैं शेयर कर लूंगा कि सूबा जब एक साइज से बड़ा होता है या सूबे जब बड़े साइज के होते हैं तो उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। इस वक्त पंजाब के अंदर, पंजाब वाहिद सूबा है पाकिस्तान के जिसके अंदर पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट या पर कैपिटा एक्सपेंस जो है पब्लिक पे जो हो रहा है वो सबसे कम है और जो मैनेजमेंट पे हो रहा है वो सबसे ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल है, जब बहावलपुर सूबा था तो उसके अंदर 8 सेक्रेटरी उसको चलाया करते थे। इस वक्त पंजाब के अंदर 60 सेक्रेटरी है, 70 सेक्रेटरी है। मतलब यह है कि जब छोटे सूबे बनते हैं तो उससे हुकूमत अवाम के करीब आ जाती है और अवाम के करीब आने की वजह से हुकूमती अखराजात कम हो जाते हैं। अब अगर कोई वैसे ही चोरी करता है या कोई मतलब मुल्क की अपने अवाम से दुश्मनी करता है, उस पर इतना लोड डालता है तो वो डाल सकता है, लेकिन असूली तौर पे ये कोई प्रिंसिपल नहीं है कि छोटे सूबे से खर्चा बढ़ेगा, छोटे सूबे से खर्चा कम। तो दुरानी साहब, इस पे जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं हर सूबे की, लेट्स से मैं जनूबी पंजाब की बात कर लेता हूँ, अब वहाँ पर मुख्तलिफ आरा हैं, कोई सराकिस्तान की बात करता है, कोई मुल्तान सूबे की बात करता है, कोई बहावलपुर सूबे की बात करता है। इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का कंसेंसस, इत्तफाक़ राय कैसे होगा? इससे तो एक नया पेंडोरास बॉक्स नहीं खुल जाएगा कि एक ऐसी डिबेट शुरू हो जाएगी जिसमें इतने डिसएग्रीमेंट भी बढ़ने का खतरा है? देखें, ये सबसे ज्यादा ये जो डिबेट थी ये जनूबी पंजाब में थी। बहावलपुर वाले कहते थे हमें सूबा चाहिए और वहां पे जो सराइकी सेंटिमेंट था वो ये चाहते थे कि हमें सराइकी सूबा मिलना चाहिए जिसके अंदर, जिसकी वजह से हमारी पहचान का सबब बने। दोनों के जो मौक़िफ़ थे उसमें वजन था।
लिहाजा हमने जब वहां पे डेलिब्रेट किया, जब आपस में तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चले, तो हमने दोनों इश्यूज का रिजॉल्व निकाल ली और सूबाई असेंबली ने उसको अप्रूव कर दिया। हमने कहा जी कि आप बहावलपुर सूबे को बहाल कर दें क्योंकि इट वाज अ प्रोविंस बिफोर, और इसी तरीके से आप जनूबी पंजाब को सराइकी सूबे की पहचान के लिए एक सूबा बना दें, जिसपे एग्रीमेंट हो गया और इत्तेफाक हो गया। और अब आप ये अंदाजा करेंगे कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के अंदर 1954 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, मगरबी पाकिस्तान में 6 सूबे थे। NWFP था, पंजाब, बहावलपुर, खैरपुर भी एक सूबा था पूरा, और उसी तरह सिंध और बलोचिस्तान, और इसी तरह जो कराची वाज द कैपिटल टेरिटरी। तो मतलब ये याहिया खान ने, और 1 यूनिट जब बना 54 में, उसके बाद 71 में जब 1 यूनिट खत्म हुआ, तो याहिया खान ने LFO के जरिए पंजाब के जियोग्राफी को चेंज किया और पंजाब को एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट बना दिया प्रोविंस, जबकि पंजाब तो पूरे मुल्क को बैलेंस करने वाला बिल्कुल। दुरानी साहब, देखा जाए ना, अगर ये ओवरऑल कंडीशन 70 ईयर्स की हम देखें तो बहावलपुर वो स्टेट थी, वो सूबा था जिसने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब आया 47 में, तो अपना गोल्ड और रिसोर्सेज दे के उसको हल किया। और आज अगर देखा जाए 80 साल के करीब होने वाले हैं, तो 45% पॉपुलेशन बहावलपुर की ख़त गुरबत से नीचे है। तो इस तरह फिर पख्तूनख्वा में भी जो मसाइल हैं, वहाँ पर अगर हज़ारा सूबे की बात होती है, या कराची को अगर सिंध में चले जाएं, एक सेपरेट सूबा बनाने की बात होती है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो ग्रीवेंसेस हैं कि इनका जो मैंडेट है वो रूरल सिंध का है, लेकिन ये ऑपरेट करते हैं अर्बन सिंध में, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला नहीं बन जाएगा? पीपल्स पार्टी इज़ नेवर गोइंग टू गिव अप कराची। जी देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बाद इश्यूज ऐसे हैं जो सेमी सेटल्ड हैं। हज़ारा का इश्यू, मैं खुद चूंकि हज़ारा से बहुत ज्यादा लिंक हूँ, हज़ारा के अंदर और हमारी तहरीक के अंदर हज़ारा मुसलसल शामिल रहा है। हज़ारा के बारे में कंसेंसस है NWFP में भी और उसमें भी, तो उसको अगर एक अलग प्रोविंस बनाया जाता है तो किसी को उस पर एतराज नहीं होता। इसी तरह फाटा का जो नया एरिया इस वक्त मर्ज किया गया है NW उसके अंदर, KP के अंदर, उसके बारे में भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई प्रॉब्लम होगा, बल्कि वहाँ प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगे। प्रॉब्लम्स जो है वो अगर उसको एक अलग प्रोविंस के तौर पे बना दिया जाता है। अब आ जाए आप कराची के ऊपर। कराची का जो अर्बन और नॉन अर्बन, कराची के सिंध के मामले को एहतियात के साथ डील किया जाना चाहिए, मेरी ये तजवीज़ है। मैं इसीलिए ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, और इंडिया में ये डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा मॉडल है कि आप आहिस्ता, आज अगर आप 2 या 4 नए सूबे बना दें, उसके 2 साल बाद, 3 साल बाद उनकी परफॉर्मेंस, वहां की जो इकोनॉमी, इस वक्त देखें पंजाब का 70% बजट लाहौर में लगता है। बहावलपुर जो है वो पंजाब की पॉपुलेशन का 14%, एरिया का 24% है, और वहां कभी NFC अवार्ड 1% से ज्यादा नहीं गया। मतलब ये जो डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं डेवलपमेंट के अंदर, और पूरे 4 सूबों में यही प्रॉब्लम है कि 4 सूबे जो है वो 4 शहरों के सूबे बन चुके हैं। इसलिए अगर एक दफा एक अच्छा मॉडल बनेगा तो फिर खुद बाकी जगहों के लोग कहेंगे। अभी सिंध वाले कहते हैं हम कराची नहीं रखना, हम कराची को अलग नहीं होने देंगे। वो सिंध वाले नहीं कहते, वो कराची के हुक्मरान कहते हैं जिन्होंने कोठियां वहां जाके बिल्कुल सियासी इत्तेफाक राय से और लोगों की राय लेने के बाद ये सब करना चाहिए, जिससे ये सूबाई इकाइयाँ फ़ायदा भी उठाएंगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद